हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया सिंधिया। मैं आज आप सभी को 10th क्लास की साइंस की बुक से न्यूट्रिशन इन अमीबा चैप्टर नंबर 6 से समझाने जा रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अमीबा का स्ट्रक्चर इस साइड बना रखा है। एक तो अमीबा की जो शेप होती है वो कभी भी फिक्स नहीं होती, वो अपनी शरीर को कैसी भी शेप दे सकता है। मतलब जैसे ही उसने अपने पास भोजन देखा तो वो अपने शरीर को ऐसा आकार दे लेता है कि वो अपने भोजन को अपने अंदर इंजेस्ट कर सके। जैसे देखो, ये एक अमीबा है, ठीक है। ये अमीबा ने जैसे ही इस फूड मटेरियल को देखा, ये देखो अमीबा की शेप बनाई हुई है, ये इसके बीच में न्यूक्लियस है। ये क्या है, यहाँ पर एक कोई फूड पार्टिकल है जिसको अमीबा ने देखा। जैसे ही इसने फूड पार्टिकल को देखा तो इसने अपनी शेप को, शरीर को ऐसी शेप दी ताकि वो जो भोजन है, जो फूड पार्टिकल है, वो उसके अंदर जा सके। उसने जो ऐसे शेप बनाई उसे बोला जाता है स्यूडोपोडिया। ठीक है, उसके बाद जो वो भोजन है वो कहाँ चला जाएगा, पहले दूर था इससे, लेकिन जैसे ही उसने उसका ऐसे शेप दी तो उसके बीच में क्या बन गया, खाली जगह बन गई जिसको बोला जाता है फूड वैकल। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी हमारी फूड वैकल। अब इसके बाद जैसे ही फूड वैकल में इसका भोजन आ गया, उसके बाद इसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जो इसके भोजन को, मतलब जो इसकी बॉडी को चाहिए, फूड पार्टिकल जो इसकी बॉडी के अंदर गया है, जो इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, वो एंजाइम क्या कर देंगे, इसको छोटे छोटे से पार्टिकल में तोड़ने का काम करेंगे। जैसे ही ये पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा, उसके बाद जो इसकी बॉडी को चाहिए वो अपनी बॉडी में रख लेगा, बाकी अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से से वो बाहर निकाल देगा जो वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर एनिमल। जो अमीबा है वो यूनिसेल्युलर एनिमल है विच फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करता है, होलोजोइक। होलोजोइक मैंने आपको पहले भी बताया था। होलोजोइक मोड वो होता है जिसमें भोजन को, पहले सबसे पहला पॉइंट होता है इंजेशन, भोजन को अंदर लिया जाता है, उसके बाद डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, और लास्ट पॉइंट क्या होता है, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब जो उसकी बॉडी को चाहिए वो उसकी बॉडी रख लेगी, बाकी का वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देगी। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। वो प्रोसेस जिसके जरिए जो अमीबा है वो भोजन को अपनी बॉडी के अंदर पूरी तरह से डाइजेस्ट करता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है फैगोसाइटोसिस। जैसे प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, सेम काम ये है। जैसे अमीबा अपनी बॉडी को भोजन देता है, उसमें डाइजेशन सिस्टम होता है पूरा, उसे क्या बोला जाता है, फैगोसाइटोसिस। आगे इसके स्टेप बता रखे हैं कैसे वो अपने भोजन को डाइजेस्ट करता है। देखो, स्टार्टिंग में यूनिसेल्युलर एनिमल के बारे में बताया कि वो यूनिसेल्युलर एनिमल है जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। उसके बाद क्या बोला कि जो वो प्रोसेस जिसके जरिए जो अमीबा है वो अपने भोजन को डाइजेस्ट करता है, वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस। उसके बाद इसके स्टेप हैं। सबसे पहले इंजेशन। इंजेशन मतलब अंदर लेना। अमीबा इंजेस्ट फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। इसका क्या मतलब है, जो अमीबा है जैसे ही उसको फूड पार्टिकल दिखेगा वो उसको इंजेस्ट मतलब अंदर लेने की कोशिश करेगा, और क्या लेकर, मतलब क्या किस चीज़ का यूज करती है, बाय फॉर्मिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे ऐसे हम अपनी उंगलियों को ऐसे आगे बढ़ाते हैं ना, ऐसे वो अपने शरीर को ऐसा आकार देता है कि वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, मतलब फिंगर की तरह ऐसे आगे बढ़ाता है उसको। और टेम्परेरी का मतलब है वो थोड़े टाइम के लिए होता है, क्योंकि जैसे ही भोजन उसके अंदर चला जाएगा तो जो ये उंगली ऐसे जो शेप बनाता है वो शेप उसकी गायब हो जाती है। ठीक है, इसी वजह से वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया, टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो वो बनाता है उसे क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, द फूड इज इंगल्फ्ड फॉर्मिंग फूड वैकल। उसके बाद जो फूड है वो उसके अंदर जाता है किसके जरिए, फूड वैकल के जरिए। समझ आ गया इस पॉइंट में क्या बोला है। जो अमीबा है वो फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कैसे करता है, अपनी जो शरीर है वो उसको फिंगर की तरह ऐसे बना लेता है। उसके बाद जो ये ऐसे बनाता है ना, इसको क्या बोला जाता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, स्यूडोपोडिया से जो भोजन है वो कैसे जाएगा, उसके अंदर जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कहाँ से होता हुआ जाएगा, फूड वैकल से। उसके बाद देखो सेकंड पॉइंट, डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, इनसाइड द फूड वैकल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो
फूड व्हीकल है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब जो फूड मटेरियल या फूड पार्टिकल जो उसने देखा था, जो उसने अपने अंदर लिया है, वो कैसा सब्सटेंस है, अभी कॉम्प्लेक्स है। तो वो क्या करेगा, जो उसकी बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होंगे वो उसको किस में तोड़ने का काम करेंगे, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करेंगे। ये था डाइजेशन। ठीक है, इंजेशन में उसने भोजन को अंदर लिया, लेने का जो उसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बनाई थी उसको स्यूडोपोडिया बोला। उसके बाद क्या है, डाइजेशन में क्या हुआ, जो फूड पार्टिकल था वो कॉम्प्लेक्स था, बड़ा सा पार्टिकल था, उसने उसको क्या किया, छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ लिया। और ये तोड़ने का काम कौन करता है, एंजाइम्स। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इससे आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट इसका। थर्ड पॉइंट है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में जो उसकी बॉडी को चाहिए वो एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो, द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वेहिकल टू साइटोप्लाज्म। अब जो फूड वेहिकल थी उसकी, उसमें जो फूड पार्टिकल्स थे वो क्या होंगे, साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। आफ्टर दिस फूड वेहिकल इज डिसअपियर्स। उसके बाद जो फूड वेहिकल है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, मतलब उसका कुछ काम नहीं बचा। जो उसकी भोजन जो उसकी बॉडी को चाहिए था वो उसकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद जो फूड वेहिकल है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, जो फूड पार्टिकल है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो उसकी बॉडी को नहीं चाहिए, वो क्या करेगा, उसको बाहर निकालेगा। वो इसमें डिफाइन कर रखा है। देखो, फूड एब्जॉर्ब्ड इज़ यूज्ड बाय अमीबा फॉर वेरियस प्रोसेस। जो प्रोसेस हमने पीछे पढ़े हैं उनके जरिए जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो चुका है। द रिमेनिंग अनडाइजेशन मटेरियल मूव्स टू द सरफेस ऑफ द सेल। जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा है, जो उसकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, वो कहाँ आ जाएगा, उसकी सेल की सरफेस पे आ जाएगा, मतलब यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद द सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स एट एनी प्लेसेस एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट बाय बॉडी। उसके बाद क्या बोला है, जैसे ही वो यहाँ की सरफेस पे आ जाएगा उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन के जरिए किसी भी हिस्से से बाहर निकाल देगा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था। मतलब ना तो इसकी बॉडी में कोई फिक्स पोजीशन ऐसी होती कि जहाँ से ये भोजन को ले ले, ना ही कोई ऐसा फिक्स पॉइंट होता जहाँ से ये भोजन को बाहर निकाल दे। ये कहीं से भी अपने भोजन को अंदर ले सकता है और किसी भी पार्ट से अपना वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको निकाल सकता है। और ना ही इसकी कोई शेप फिक्स होती, तो आप इसकी शेप कैसे भी बना सकते हैं डायग्राम में। देखो, इसके 4 पॉइंट थे, एक एक करके मैंने आपको पॉइंट सभी समझा दिए हैं। जो लास्ट पॉइंट तक है उसको अच्छे से करना। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्या था, जो कैसे मतलब उसने भोजन को डाइजेस्ट किया, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा वो किसके जरिए उसने बाहर निकाला, सेल मेम्ब्रेन के जरिए। ठीक है, आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा समझ में आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जो आपको आगे आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।